बांग्लादेश की राजनीति में सोमवार को ऐसा झटका लगा जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया। बीते सोमवार को 78 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल फांसी की सजा सुनाई। यह सजा उन्हें मानवता के खिलाफ कथित अपराध के मामले में सुनाई गई है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर यह आरोप और यह सजा न सिर्फ स्थानीय राजनीति में भूचाल लाएगी बल्कि भारत और पूरी दुनिया में गंभीर नतीजे खड़े कर सकती है। ढाका में गोलियां चली, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सजा दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करे क्या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है? क्या यूएन इस फैसले को मान्यता देता है? और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी? दरअसल पिछले साल 2024 में बांग्लादेश सरकार के आरक्षण नीति सुधार के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ 48 घंटों में राष्ट्रव्यापी बगावत बन गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 लोग घायल हुए, 8,000 से अधिक छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भंग हो गई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें नेगेटिव सिक्योरिटी शील्ड मुहैया कराई, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा है लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को सजा सुनाते हुए बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। पहला, प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी। दूसरा, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश। और तीसरा, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। अब इस पूरे मामले पर शेख हसीना ने बयान दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि यह राजनीतिक हटाव अभियान है, न्याय नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के फैसले के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख रिपोर्ट्स और बयानों के मुताबिक शेख हसीना जो वर्तमान में भारत में रह रही है, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है? दरअसल भारत में कानूनी स्थिति स्पष्ट, विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती जब तक भारत की अपनी अदालत उसकी समीक्षा करके उसे स्वीकार न करे। मतलब ये है, भारत में बैठी शेख हसीना पर ICT 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। इधर शेख हसीना को सजा सुनाए जाने को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, एक नजदीकी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। एक नजदीकी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत शांति, लोकतंत्र और मिलजुल कर आगे बढ़ने के रास्ते को जरूरी मानता है और हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने पर चीन ने भी अपना तर्क रखा है। इस मामले पर टिप्पणी मांगे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अतिरिक्त टिप्पणी से इनकार करते हुए बेहद सदा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश का घरेलू मामला है। माओ ने कहा कि चीन बांग्लादेश के सभी नागरिकों के प्रति अच्छे पड़ोसी और मित्रता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि बांग्लादेश एकजुटता, स्थिरता और विकास हासिल करे। फिलहाल शेख हसीना के वकीलों ने स्पष्ट किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया कई हफ्ते तक चल सकती है। यदि अपील खारिज हुई तो यह बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। वहीं इस पूरा घटनाक्रम के बाद कोर्ट के बाहर हसीना समर्थकों ने रो रो कर नाराजगी जताई, जबकि विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर #हसीना वर्डिक्ट और #बांग्लादेश ट्रायल ट्रेंड कर रहा है। तो शेख हसीना की फांसी का फैसला सिर्फ एक अदालत का निर्णय नहीं बल्कि बांग्लादेश ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर देने वाली घटना है। दुनिया की नजर अब इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा और आने वाले दिनों में ढाका का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।